जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। कितनी दवा लगा कर आते हैं, ये दवा काम नहीं करती है। गर्मियों के दिनों में ये शरीर खुलता है क्योंकि धूप से सिकाई शरीर की हो जाती है। समझिए हमेशा मनुष्य को सतर्कता से चलना चाहिए, अपने शरीर के अंग को बचाना चाहिए। अपने को बरसात में सर्दी गर्मी के अंग से बचाना चाहिए जिससे वातांश का अखड़ना ना हो जाए, जिसको वात पित्त कफ कहते हैं। ये सर्दियों और बरसात में उखड़ता है, एक खान पीन से होता है। समझिए
बंधु ये शरीर इससे बेकार हो जाता है। आप लोग कितनी दवा कराते हैं, वैद्य हकीम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। बहुत परेशानी आती है। तो हर बात को संभल के लेना चाहिए कि सर्दी के अंग में सर्दी के अंग का बचाव करना चाहिए, समझिए। और सर्दियों में गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए। जब सर्दियों में गर्म भोजन खाओगे, क्योंकि दिन का कम होना सर्दी के वजह से पाचन शक्ति काम कम करती है, इसलिए पाचन शक्ति काम कम करने से खाना पचता नहीं है, भूख कम लगती है और धीरे धीरे मल से पानी मरना चालू हो जाता है। तो पानी निकलना चालू हो जाता है। जब पानी शरीर से निकलता है तो शरीर में कमजोरियां आने लगती हैं। मतलब हर बात को देखकर चलना चाहिए। सर्दी में शरीर की नस नस फूल जाती है अंदर की, कितनी परेशानी आती है। वैद्य हकीम में जाते हो, लेकिन अपने स्वभाव को देखो कि हमें वो भोजन करना चाहिए हल्का, जिससे शरीर में पाचन शक्ति काम करे। तो बंधु इसी तरह से ऐसे धर्म है जी। तुमने अधर्म मार्ग को अपने साथ में ले लिया, उसका भक्षण करना चालू कर दिया, उसके रास्ते पर चलना चालू कर दिया, तो अनेक आपत्तियां चालू हो जाती हैं, समझो। इसलिए ये धर्म तुम्हारे साथ में पहुंच नहीं पाता है, समझो। हर चीज का विवेक तुम्हारा लगाना, तुम्हारा सोचना तुम्हारी क्रिया का काम है। विवेक लगाना तुम्हारा काम है, समझिए। हर बात से बचना, हर बात से समझना। यदि तुम समझ जाते हो तो अधम मार्ग से बच सकते हो, और नहीं समझोगे तो अधम मार्ग पर चले जाओगे, समझिए। इसलिए ये तुम्हारा शरीर का भोजन है, इसको संभाल कर खाना चाहिए। सर्दियों के समय गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए। बरसात और गर्मी के समय में जो बरसात आती है, पानी बरसता है, रुकता है, गर्मी पड़ती है, उस वक्त भी तुम्हें गर्म भोजन का प्रभाव नहीं करना है। हल्का भोजन। तो ये वातांश नहीं उखड़ पाएगा, वातांश आ नहीं पाएगा। इस शरीर से वातांश आता है, और वातांश बहुत बुरा होता है, पूरे शरीर को कमजोर कर देता है, चलना फिरना बंद कर देता है। तुम सोचोगे कोई मेरे शरीर को कर रहा है, अब तुम उस पर झाड़ा फूंकी में पड़ जाओगे, कहीं किसी में पड़ जाओगे, ये मिथ्या धर्म पकड़ लोगे। नहीं, अपना विवेक लगाओ। यदि तुमने विवेक लगा लिया, ये भोजन का भक्षण है, ये भोजन का भक्षण है। कब भोजन कब कैसा करना है, इसलिए ये धर्म ऐसा है, मनुष्य को त्याग कराना चालू कर देता है, जिससे मनुष्य गर्म भोजन खाते हैं। और यदि त्याग करने से एकांत उपवास कर लेते हैं तो ये गर्म भोजन पच जाता है, तो बीमारियां पैदा नहीं हो पाती हैं, समझिए।
बंधु, इसलिए हर मनुष्य को शाकाहारी भोजन अपनी पवित्रता और शुद्धता हल्का के समझ लेना चाहिए। बंधुओं, ऐसी तुम्हारा ये धर्म है, समझो। चाहे भोजन की तुलना देख लो, चाहे धर्म की तुलना देख लो, ये बराबर चल रही है। समझो, जब तुम्हारा शरीर सही रहेगा तो धर्म मार्ग पर जाएगा, और जब तुम्हारा शरीर सही नहीं रहेगा तुम्हारे विचार आधार जाने कहाँ कहाँ जाएंगे, तो आप फंसते चले जाओगे। समझो, क्योंकि तुम जब विचारधाराएं गलत आ जाएंगी तो अधर्म मार्ग पे लौट जाओगे। डॉक्टर बैठ हकीम में जाकर वो तुम्हारी सही बीमारी नहीं पकड़ पाएंगे तो गलत दवा दे सकते हैं, उससे शरीर गलत हो सकता है। समझिए, इसलिए बंधुओं, कैसे कि सर्दी में लकवा क्यों लगता है? ये लकवा बरसात से चालू हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर से, पेट के अंदर से भाप निकलती है। इस सर्द गर्मी की भाप निकलती है, सर्दी में सर्द की भाप निकलती है, गर्म निकलती है, मुँह से निकलती है, ये वायुमंडल में जाती है तो सर्द की उससे ये भाप जो गर्म निकलती है उस वायु को पकड़ के लकवा का प्रभाव चालू कर देती है। तो कैसे मनुष्य लकवा लग गया है? एक खान पीने का कारण ऐसा होता है, जो भाप अंदर से निकलती है तो बाड़ी का ललथाना चालू हो जाता है। समझिए, बाड़ी का ललथाना चालू हो गया तो उसका प्रभाव चालू होने लगता है। तो शरीर के अंग में जहाँ भी ये वायुमंडल पहुँच जाती है तो शरीर का अंग रह जाता है। तो समझो बंधुओं, हर बात से बचो, सर्दी से बचो, बरसात से बचो, गर्मी से बचो। अपने शरीर का ध्यान दीजिए, किस वक्त कैसा चल रहा है। इस सारे नुस्खे अपने अंदर देख लगते जाओ। समझो, इन नुस्खे वैद्य हकीम के पास नहीं मिलेंगे। जब इन नुस्खों से तुम दूर रहोगे तो तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं आ पाएगी। समझ लेना, ये डंके की चोट है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारा स्थिरता रहेगा, तो धर्म में तुम्हारा मन लगेगा, धर्म मार्ग पर चलोगे। इसलिए कहते हैं शाकाहारी भोजन करो, अवक्षा का मत करो। अवक्षा में गैस भोजन भी आ जाता है। समझिए, इस गैस भोजन से पाचन शक्ति नहीं कमजोर पड़ जाती है। ये गैस होता है, ये पचता नहीं है, इसे मल से पानी बना देता है। तो बंधुओं, इसी तरह से जिसके अंदर धर्म का प्रभाव नहीं होता है, अधर्म का प्रभाव होता है, तो वहाँ अधर्म के वास में सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। समझो, देखो, अधर्म वाले के पास में कोई क्रिया नहीं होती है। उसका भोजन देखिए, रात के खाता है, दिन के भी खा लिया, अब रात के खिंच के खा लिया, सो गया, उसके शरीर का अंग पचता नहीं।
धीरे धीरे बीमारियां चालू हो जाती हैं। इसलिए जैन धर्म ने बताया है कि सारी क्रियाएं सही रास्ते पर लाइए। पूरा जैन धर्म से साइंस बना हुआ है। सोचो, जैन धर्म से सारा विज्ञान बना है। इस समझने की बात है। इसलिए बंधु, तुम्हें अपना शरीर का अर्पण भगवान की शरण में छोड़ना चाहिए। इनके रास्ते पर चलकर, जो इन्हें रास्ता बताया उस रास्ते पर हम चलेंगे, हो सकता हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। समझो, तो हर बात का ध्यान लगाना, विवेक लगाना जो हमारा काम है। समझो, तो बंधुओं, देखो तुम्हें जो स्थान मिला है, जो कुल मिला है, उस कुल में आकर के अपने देवादेव हरदेव को मत भूल जाओ। इनके रास्ते पर चलकर अपने शरीर को चलाओ। यदि तुमने इनके रास्ते पर चलकर शरीर को चला लिया तो तुम्हारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ सकता है। इसलिए बंधुओं, देखो, जो आज मनुष्य पर्याय मिली है, ये इस त्याग तपस्या के लिए मिली है, ये भक्ति करने के लिए मिली है, भोग के लिए नहीं मिली है। यदि भोग के चक्कर में है तो ये सही तुम्हारा सही नहीं रहेगा, तो भोग का चक्कर छोड़ दो, योग के चक्कर में आ जाओ। यदि योग को पकड़ लिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा।